मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने शिवपुरी जिले का दौरा किया और यहां मेडिकल कॉलेज में मीटिंग लेकर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए समिति का गठन किया जाएगा। साथ ही मरीजों को भोजन व्यवस्था के लिए मेडिकल कॉलेज में किचन भी शुरुआत की जाएगी। सारंग ने भरोसा दिलाया कि अगले सत्र तक मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के विभाग भी शुरू कर दिए जाएंगे। फिलहाल शिवपुरी मेडिकल कॉलेज नया है, यही वजह है कि न्यूरोलॉजी विभाग मेडिकल कॉलेज में नहीं है। पर दो चीज़ों की स्थापना की तरफ हम जा रहे हैं, एक तो ट्रॉमा यूनिट और एक कैथ लैब। पर सर 2 साल का टाइम हम बता रहे हैं कि 2023-24 में बनेगा, तब तक तो सर नीचे करेगा तो बहुत आप समझ नहीं पाए। मैंने बोला है कि पीजी अप्लाई करने की हमारी जो आहर्ता है वो 23-24 में। मंत्री जी, यहाँ मेडिकल कॉलेजों में, मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 13 मेडिकल कॉलेजों में 40 जगह आई थी, साइंटिस्ट आई थी, 13 जगह आई थी साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट सी, वैज्ञानिक बी और वैज्ञानिक सी के लिए, जो कोरोना काल में रखी हुए गए थे, लेकिन मार्च में वो सारे हटा दिए गए हैं। अब किसी भी मेडिकल कॉलेज में साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट सी नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? मैं समझ नहीं। वैज्ञानिक बी और वैज्ञानिक सी के लिए जगह आई थी 40 जगह में जानकारी मेरी। अब इस वक्त सर सारे के सारे लैब टेक्नीशियन से जांच कर रहे हैं सर, आरटीपीसीआर कि 47 लाख मौतें हुई हैं देश के अंदर। गलत, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और हमने अहमदाबाद में 5, 6 और 7 तारीख को देश भर के हेल्थ मिनिस्टर का कॉन्क्लेव था। उसमें हमने एक स्वर से WHO की इस रिपोर्ट का खंडन किया है और WHO की निंदा भी की है। हिंदुस्तान में मृत्यु और जन्म की रजिस्ट्री का बहुत ही फूल प्रूफ सिस्टम है और वो फूल प्रूफ सिस्टम को कोई चैलेंज नहीं करता। हमारे यहाँ किसी की भी मृत्यु पूरी तरह से दर्ज होती है, इसमें कहीं कोई कोताही हो नहीं सकती। पर WHO ने किन कारणों से ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है ये तो हमें नहीं मालूम, उनका आधार नहीं है। उन्होंने जो आधार बनाया है कि मैथमेटिक्स फॉर्मूले से हमने किया, ये आश्चर्यजनक बात है। हाइपोथेटिक बात करके कोई इतनी बड़ी संस्था किसी देश का मान और सम्मान कम करे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हमने तो निंदा प्रस्ताव किया, सरकार की ओर से भी इसकी निंदा हुई है। परंतु इसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राहुल गांधी जैसे नेता इस मामले में भी हिंदुस्तान का नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पूरा हिंदुस्तान WHO की इस रिपोर्ट के खिलाफ बात कर रहा है और राहुल गांधी उसके समर्थन में बात कर रहे हैं। मौतें तो हुई हैं, जबकि जितनी हुई है उतनी रजिस्टर्ड है, जितनी हुई है उतनी रजिस्टर्ड है। देखिए, हम किसी की मृत्यु पर, किसी की लाश पर राजनीति नहीं हमें करनी चाहिए और हम केवल ये फेक बात कर देंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। किसी की मृत्यु पर हमें कहीं। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की ये रिपोर्ट।